ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित स्टोपदेश ग्रंथ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिल्पा जी ने कल इसके जो 31 नंबर का जो दोहा था उसके बारे में बात की थी। आज भी अपन उसी दोहे को जो विस्तार था विस्तार था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से जैसा कि कल आपको अपन ने डिस्कस किया था, ये सारे दोहे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उन कनेक्टेड में जो कर्मों की जो जीव का स्वयं का पुरुषार्थ और कर्मों का या परमाणुओं का पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप परिणमन होना, उनका कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है उसकी चर्चा हमने कल भी की थी, आज भी करेंगे। और जैसा कि अपन कहते हैं कि हम किसी शत्रु के सामने कमजोर पड़ जाते हैं इसलिए वो बलवान कहलाता है। अगर हम बलवान हो तो वो कमजोर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कर्मों के बीच में और हमारे भावों के बीच में इस तरह की जंग चलती रहती है। कब कौन किस पर हावी होता है, ये चर्चा उन्होंने कुछ पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के आधार पर भी दी है। तो अपन आज उसका रसास्वादन करेंगे। शिल्पा जी थोड़ा सा इसके बारे में 31 नंबर पे चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा एक मतलब ओपिनियन है। जस्ट जैसे हाँ हम जी। स्वाध्याय कर रहे हैं स्टोपदेश जी का, है ना? तो 51 श्लोक किए, तो मंगलाचरण हमने किया। अगर हम डेली जो इसका स्टोपदेश का मंगलाचरण है उसको हाँ भी अगर पढ़े तो एक श्लोक तो कम से कम याद हो ही जाएगा, नहीं, है ऐसा ना? करिए शिल्पा जी। जी जी, वो वो आप करिए। मंगलाचरण आप शुरू करिए, आप कर दीजिए। जब आप शुरू ओके, करेंगी तब वो तो फिर मंगलाचरण आप पढ़ें। मैं शुरू करती हूँ। और अगर ये परंपरा बनी तो क्या, कम से कम स्टोपदेश हमने जब पढ़ा था तो हमको एक श्लोक तो याद हुआ, ऐसा अपने को मन में संतुष्टि का भाव रहेगा। यूं बहुत बढ़िया, ठीक बहुत। है, मैं पढ़ती हूँ पहला, उससे शेयर अपन आज। ठीक है। जी। शेयर कर लीजिए, शेयर जी। कर दीजिए। यस्य नहीं है मेरे पास में, मैंने कर लिया है मेरे मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखो, हमको रत्नगण शावकाचार्य का मंगलाचरण आता है, नमः श्री वर्धमाना निर्ध, है ना? तत्वर सूत्र का आता है, मोक्ष मार्ग से नेतारम। समय सार जी का आता है हमको कि वो ध्रुव मचल मणुप, है ना? तो स्टॉप देश पढ़ा तो इसका भी एक मेमोरी में रहना चाहिए कि हमने पढ़ा है ना? और बहुत बिल्कुल। सरल है। यश मतलब जिनका, स्वयं मतलब अपने अपने से, है ना? स्वभाव आप आपती मतलब जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। और अभावे रभावे ना, तो आपती ही प्लस अभाव, और अभाव कर दिया कृष्ण मतलब समस्त कर्मों को। तो अपन समझते हुए श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और तस्मय बराबर। मतलब संज्ञान, यहाँ पे केवल ज्ञान को संज्ञान का है, उन केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने परमात्मा को नमस्कार हो। अब आप सब भी पढ़िए, आपको भी बहुत इजी लगेगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावै कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ठीक है ना? तो ये अच्छा रहेगा अपन अगर डेली इसको पहले छंद को पढ़ेंगे तो ये स्क्रीन वाला। शेयर। हाँ जी। यश स्वय स्वभाव आप तेरी भावे कृष्ण कर्मणा, ये अभी आपने जो पढ़ा। हाँ जी। हाँ वो ये है, चलो। ठीक है। चलिए अभी हाँ। रोज यही करेंगे। और अभी अपन पेज नंबर पे चलते हैं। तो अपना प्रकरण चल रहा था, जो 4 श्लोक थे उनको हमने रिवाइज फिर से मैं कर देती हूँ कि 4 श्लोकों में निर्ममत्व की भावना हम कैसे करें। तो उसके बारे में आचार्य ने कहा था कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, और योगियों के ज्ञान में आने लायक हूँ, और मैं निर्ममत्व भाव वाला हूँ। और कैसा हूँ मैं?
शरीर जो है वो कैसा है, पहले तो अपना स्वयं का स्वरूप बताया, न बालक हो न वृद्ध हो, है ना। और शरीर कैसा है, शरीर है वो दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, इसीलिए मन वचन काया से, काया को स्वयं से भिन्न देखना चाहिए, है ना। ये निर्ममता प्राप्ति के उपाय। अब स्क्रीन शेयर करते जाइए, है ना, ताकि चलता रहेगा, ये तो मैं बता रही हूँ। फिर तीसरा था कि मैं बालक नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, और मुझे मरण का भय नहीं, मुझे रोग का भय नहीं। देखो हम पूजन भी करते हैं, सबसे पहली भावना हमारी यही रहती है, जन्म जरा मृत्यु विनाशना है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भय मृत्यु का ही लगता है। जन्म के दुख हम भूल चुके हैं, वृद्धावस्था जो भोगता है वो ही जानता है ना। क्योंकि जब जवानी होती है, जब अपना शरीर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा होता है, तब अपन को उसका दुख, मतलब अपन फील नहीं कर सकते, देखते हैं लेकिन अपन उसको फील नहीं कर सकते। तो लेकिन मृत्यु का जो डर है वो हमेशा बना रहता है। तो इसलिए मुझे मृत्यु का भय नहीं, सबसे पहला श्लोक ये बताया। क्यों? क्योंकि मरण मेरे अंदर है ही नहीं, मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। और क्या बताया था कि मैं बालक नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, युवा नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र क्या हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और अंतिम तीसरा श्लोक क्या बताया था कि ये जो भोग है, ये भोग कैसे है, उच्छिष्ट है, मतलब क्योंकि मैंने सभी भोगों को भोग लिया है, अब मैं इनको क्या भोगू, है ना। तो इन भोगों को उच्छिष्ट जानकर इनमें, इनसे ममत्व हटाने का, मतलब आचार्य ऐसा विचार बताते हैं कि इन भोगों को उच्छिष्ट जानो। ये भोग, तुम भोग नहीं भोग रहे हो, भोग तुम्हें भोग रहे हैं। देखो हम ऐसा समझे कि जैसे इस पूरी जगत में जो भाव है ना, भाव लिमिटेड है। जैसे बचपन में जो भाव आते थे, है ना, खेलने के, यदि लड़के हैं तो गुड्डिया से खेलेंगी, लड़के हैं तो कार चलाएंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। फिर थोड़े से बड़े हुए, टीनेज में आए, तो उनके फ्रेंड सर्कल में बाहर आउटिंग के ये इस तरह के भाव रहेंगे। फिर जब 19-20 साल के होंगे तो कुछ अलग तरह के भाव रहेंगे। फिर 20-25 साल के होंगे, कुछ अलग तरह के भाव रहेंगे। ऐसे सब भाव हम अपने अंदर भी दृष्टिगोचर करते कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था। अब आज हमारे साथ हुआ, आज से 50 साल पहले का कोई बालक लो, हालांकि डिवाइसेस चेंज होते गए लेकिन भाव तो वैसे ही उसने भी फील किए थे। हमारे से आगे की जनरेशन में हम चले जाते, तो वैसे ही भाव वो बच्चे भी फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वो भोग है ना, मतलब हर उम्र में जो भोग हो, वो भोग तो कांस्टेंट है, सिर्फ इंसान बदल रहा है और क्षेत्र बदल रहा है। मतलब वो भोग हमको भोग रहे हैं, हम उनको नहीं भोग रहे। तो वो हमको भोग के छोड़ देते हैं, चलो अब आप अगले स्टेज पे चले जाओ, और वो भोग किसी और को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब कहते हैं ना, वो जब कब पढ़ते हैं हम वो महावीर अष्टक में, कुमारावस्थायाम अपनी निज बलद्येन विजित, उसमें आता है अनिर्वारो द्रेक त्रिभुवन जय काम मतलब ये उसमें काम दशा के बारे में बताया कि जो काम रोग है उसने तीनों लोगों के जीवों को जीत रखा है। वैसे ही ये जो भोग है, हर उम्र के भोग, है ना, हर इंद्रियों के भोग, इन्होंने सब संसार के जीवों को अपने वश में कर रखा है। तो मतलब ये तो है शासक और हम हैं इनके गुलाम। और ये क्या करते हैं, अपना शिकार बदलते रहते हैं, कभी हमको बनाते हैं, कभी किसी को बनाएंगे, कभी किसी को बनाएंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से ये अपने शिकार बदलते रहते हैं। इसका मतलब हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे। तो ये भोगों को हमने अनंत बार भोग के छोड़ दिया है, तो इन भोगों को अब कैसा जाने, उच्छिष्ट जाने। उच्छिष्ट जानकर हम इनसे घृणा भी नहीं करे और बहुत तृष्णा भी नहीं करे, एक साम्य भाव, साम्य भाव से इन्हें हम स्वीकार करते चले जाए, और इनके प्रति हम एक, कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टापने से बने रहे, ऐसा तीसरे श्लोक में बताया था। फिर बंधन का स्वरूप अगले 31वें श्लोक में, लगा लीजिए स्क्रीन पे, आ गया है ना। फिर उसके बाद में, हाँ, 31वां जब पढ़ा था, एक बार पढ़ लेती हूँ मैं, अर्थ पढ़ लिया था। हाँ, अर्थ ये भी हो चुका था कि कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। तो कर्म का हित किसमें है कि उसकी संतति बढ़े। कर्म की संतति किस, कर्म कौन से कर्म, यहाँ पे द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के 8 प्रकार, 8 प्रकारों के नाम कोई आप में से बता पाएंगे? जो द्रव्य कर्म के 8 नाम हैं, ज्ञानावर्णी उनके नाम। दर्शनावर्णी। हाँ। जी जी, हाँ, अज्ञानमणि दशनामणि। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, मोहनी अंतराय, और आयु नाम गोत्र और वेदी। जी जी, है ना, और भी सब म्यूट है, कोई बात नहीं, है ना। फिर से रिवाइज कर देते हैं। जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतरा आयु नाम गोत्र वेदनी, ये 8 कर्म है, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं, है ना। तो ये द्रव्य कर्म का जब भी उदय आता है तो हमारे जीव के अंदर भाव होते हैं, औदैहिक भाव कहते हैं जिन्हें, है ना। और औदैहिक भाव के निमित्त से पुनः द्रव्य कर्म बनते हैं। वो ये परंपरा अनादिकाल से इस जीव के साथ में चली आ रही है। तो ये द्रव्य कर्म क्या चाहते हैं कि मेरे निमित्त से इस जीव को कुछ भाव हो,
उन भावों के निमित्त से फिर से मैं बंध जाऊं, है ना। वो अपनी मतलब अपना रास्ता खुला देखना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि ये जीव और अच्छे तीव्र तीव्र भाव करता जाए और मैं बंधता जाऊं। तो कर्म कर्म का हित चाहता है, और जीव जीव का हित चाहता है। मतलब जीव क्या चाहता है कि मेरा जो आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख कैसा है मेरा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य में जो मोक्ष दशा है, वो मेरा सच्चा सुख है, तो मैं उसे प्राप्त करूं, है ना। तो जीव अपना हित चाहता है, कर्म अपना हित चाहता है। तो इस तरह दुनिया में यह लोकोक्ति है कि सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, ये अपना शायद कल पढ़ लिया था ना, पर कहीं ये नहीं बाकी है। ये अर्थ, अपन, हाँ यहीं से शुरू करें। हाँ जो भी आप अर्थ, पढ़ रही है ना, हाँ वही वही अपन ने करके छोड़ दिया था। हाँ पर के उपकार करने को छोड़कर, नहीं इसका श्लोक बाकी है शायद। नहीं, हो गया है श्लोक। ये श्लोक हो गया, उसका विस्तार्थ पढ़ रहे थे अपन। एक मिनट श्लोक वापस पढ़ लेते हैं, ताकि मिनट थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ हाँ, ये नहीं श्लोक नहीं पढ़ा, ये परस्परोत्सर्ग वाला बाकी। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा 32वां श्लोक। 31वां। थोड़ा, हाँ 32, ये कौन सा नंबर का है? एक मिनट, हाँ 31 है, 31। 31। हाँ 31 का है ना। ये तो हो गया है, स्वार्थ कौन वांछति, 31वां हो गया है, इसका अर्थ भी यही अभी तो अपन ले लिया ना। यही तो बात इस, चल रही है, 31 इस, का ये विस्तार्थ अपन कल पढ़ रहे थे, तो हाँ बीच तो में ये छोड़ हो दिया था। गया पुरुषा सिद्धि उपाय से। हाँ, आगे अभी चले। उसी का, नहीं, हाँ आगे आगे। इसको रिपीट करिए सर। हाँ, ये रह गया इसको ना पूरा। इसको थोड़ा रिपीट ये कर अभी दीजिए। आपने जो बोला ना, वही जो, ये कभी जीव बलवान होता है तो कभी कर्म बलवान होता है, इसी को, ये टॉपिक रिपीट कल कर, चलना। ये ये अभी मैंने वही तो बताया कि मतलब द्रव्य कर्म जो है वो अपनी हाँ, संतति बड़ी देखना चाहते हैं, है ना। चलो फिर से पढ़ लेते हैं कि कर्म जीव कभी जीव बलवान होता है तो कभी कर्म बलवान होता है। इस तरह जीव और कर्मों का पहले से अनादि से बेर चला आ रहा है ना, एक दूसरे के शत्रु है, क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण दोनों अपोजिट है। ऐसा कहने से मतलब यह निकला कि पूर्वोपार्जित बलवान द्रव्य कर्म मतलब ये जो कार्माण वर्गणा से निर्मित अपने जीव से एक क्षेत्रागाही बंधे हुए जो कर्म है वो, है ना, अपना यानी द्रव्य कर्म का हित करता है। अर्थात द्रव्य कर्म जीव में औदयिक आदि भावों को पैदा करता है ना। बताया था जैसे ज्ञानामणि का उदय है तो ज्ञानहीन रहा, मोहने का उदय आया तो तीव्र दर्शन, मोहने का उदय, मोहने के दो भेद है। दर्शन मोहने के उदय से क्या होता है, अपनी मान्यताएं विपरीत होती है। चारित्र मोहने के उदय से क्या होता है, अपने अंदर कषा उत्पन्न होती है। तो इन कर्मों का उदय सबसे मतलब कर्मों का सेनापति होता है मोहनीय, सभी कर्मों का। ठीक है, तो ये मोहनी के पीछे पीछे सारे बलवान होते हैं। तो मोहनी के कारण से मुख्य सबसे मतलब कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति इस मोहनी में ही है ना। तो द्रव्य, हाँ, तो वो उसके निमित्त से क्या होता है, औदयिक भाव, औदयिक भाव मतलब कषाय के भाव, वेद के भाव, है ना, और लेशा के भाव, ये जितने भी भाव है, वो सब भाव, जो भी भाव अपन को, राग के भाव, अज्ञान के भाव, ये सब भाव है ना, ये भाव उत्पन्न होते हैं किसके निमित्त से, कर्मों के उदय के निमित्त से। तो उससे क्या होता है, द्रव्य कर्म पुनः ग्रहण होता है, और अपनी संतान को पुष्ट किया करता है। जैसा कि अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा था, जीव कृतम परिणामम, इसका अर्थ ये है कि जीव के द्वारा किए गए परिणाम जो कि निमित्त मात्र है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि इन परिणामों के निमित्त से ही बंध हुआ, एक अपेक्षा है। देखो बंध तो परिणामों से ही हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ परिणामों से ही बंध हुआ होता तो फिर बंध कभी रुकना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो परिणाम क्या है, निमित्त मात्र है। प्राप्त करके जीव से विभिन्न पुद्गल खुद ब खुद कर्म रूप परिणम जाते हैं, और अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमने वाले, ऊपर ले आगे थोड़ा लीजिए। थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए स्क्रीन। हाँ, जीव के लिए वह पौद्गलिक कर्म सिर्फ निमित्त बन जाता है, मतलब परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। इधर जीव के भाव हुए, कर्म बंधे, कर्म का उदय आया, जीव के भाव हुए, तो परस्पर एक दूसरे के निमित्त है। मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि कर्म का उदय है तो जीव को वैसा परिणाम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी शक्ति, मतलब अपनी शक्ति अपने अंदर से विकसित करें, तो वो कर्म उदय में आते हुए भी उदय आकर खिल जाएगा। इसका करना क्या है, बस अपन को स्वयं को बलवान होना है। जो अपनी विल पावर जिसको बोलते हैं ना, अपने आत्म शक्ति, उसको अपन को बलवान रखना है। तो कर्म भले ही कितना भी तीव्र आएगा, लेकिन उदय में आके जब खिरेगा, अगर आप शांति से उसको सहन कर लेंगे, तो आगामी कर्मबंध कैसा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। कहते हैं ना, संतान उसकी जो है वो कैसी रहेगी, थोड़ा सा लिमिटेड होगा।
ऐसे धीरे धीरे हम कर्मों के निर्जरा होती जाएगी, है ना। तो जो कर्मों का स्टॉक है अपने अंदर बहुत, तो कितना अनंत कर्मण कर्मण वर्गण प्रति समय खिर रहे और प्रति समय आ रहे हैं, तो स्टॉक को कम तो करना पड़ेगा, है ना। जीव के तथा पास तो काला, चॉइस जीव के पास तो चॉइस है कि जी वो जी कर्मों के एक उदय में वैसा भाव करे या ना करे। लेकिन जी बिल्कुल। उद्गल परमाणुओं के पास कोई चॉइस नहीं है। जब जब वो जीव के भावों का वैसा निमित्त मिलेगा, वो स्वयं अपनी योग्यता से कर्म रूप में परिणमित होगा। क्योंकि वो तो जड़ है ना, उसको थोड़ी दिमाग है। मैं वही बोल जड़ रहा हूँ कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं बुद्धि है, ज्ञान है, है। बिल्कुल जड़ है। तो जड़ को तो बस सामने वाले ने जैसा किया बस वैसा उसको करना है। लेकिन करेक्ट। बुद्धि बुद्धि नहीं है कर्म के पास में, है ना। लेकिन अपने पास बुद्धि है, अपन को हाँ तो अपना हित करना है। कर्म को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, वो तो उसका परिणमन है ना। हाँ। तथा कालादि लब्धि से बलवान हुआ जीव, देखो यहाँ पे है ना, कालादि लब्धि से मतलब जब अपनी योग्यता ऐसी पकी कि हमें अपना कल्याण करना है, मतलब हमारी काल लब्धि आ गई, है ना। तो वो तब हमारा जो जीव है वो क्या है, बलवान हुआ। कालादि लब्धि आदि में क्या क्या ले लो, हमारा स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और होनहार, जो पांच समवाय है ना, पांचों हाँ। समवाय को ले लो क्योंकि आदि लगाया है। देखो कोई भी कार्य जगत का, चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे कोई पुद्गल का कार्य हो, चाहे पारलौकिक कार्य हो, प्रत्येक कार्य पांच समवाय के बिना नहीं होते, है ना। तो हमारा आत्मा के कल्याण भी होगा तो उसमें पांचों समवाय लगेंगे। तो पांच समवाय में जब पांचों समवाय एक साथ होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है नहीं सॉरी, मैंने निमित्त को भूल गई, है ना। स्वभाव, निमित्त बुद्धि। पुरुष, निमित्त, होनहार और काल लब्धि, काल लब्धि और होनहार, होनहार और भवितव्यता एक ही है ना, एक मैंने ही। दो बोल दी। हाँ। हाँ एक ही है, ठीक है। तो उसमें एक निमित्त भी बहुत बड़ा रोल करेगा, उसी समय आपका स्वभाव भी होना जरूरी है। ऐसा देखो, निमित्त मिल गया और आपके अंदर वो स्वभाव ही नहीं है तो वो कैसे परिणमन करेगा तू। अब स्वभाव भी है, निमित्त भी है, लेकिन पुरुषार्थ की शक्ति नहीं है ना। तो वो पुरुषार्थ की शक्ति अगर नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। तो प्रत्येक कार्य में पांचों समवाय लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कालादि लब्धि से, है ना। तो जब पांचों समवाय मिल गए तब जीव बलवान हुआ, है ना। अपने हित को, है ना, अपना हित किसमें है, अनंत सुख का कारण होने से उपकार करने वाले स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहता है ना। देखो, और जब अपने अपनी कालादिलब्धि नहीं पकती है तब मोक्ष अच्छा भी नहीं लगता है, मोक्ष को चाहते भी नहीं है ना। कहते हैं ना कि कोई किसी को संसार ही इतना अच्छा लगता है कि उसको अपने हित की बात सुहाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका कर्म बहुत बलवान है ना। अपन अपने ही घर में देखते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग होते हैं। किसी को आप अगर हित की बात सुनाने जाओगे तो उल्टी चार बात सुनने मिलेगी। ये धर्म धर्म की बातें आप आपके पास रखो, है ना। किसी को ये बातें नेचुरली सुहाती है, किसी को नेचुरली नहीं सुहाती है। क्यों? ये सबकी अपनी अपनी योग्यता है ना। तो देखो अपन सब भी इतने सादर में यहाँ पर बैठे हैं, तो अपन सबको अपनी बात कहीं ना कहीं सुहा रही है। तो कहीं ना कहीं तो अपने अंदर अपना भी पुरुषार्थ जागृत हो रहा है। तो हो सकता है कर्म का उदय निमित्त भी ऐसे मिल जाए, स्वभाव तो है हमारे अंदर, और ऐसी होनहार हो, हमारा भी काम हो जाए, है ना। तो हमारे अंदर भी बलवानपना आ जाए। तो कालादि लब्धि से बलवान हुआ जीव अपने हित को, मतलब अनंत सुख का कारण होने से उपकार करने वाले जो मोक्ष सुख है वो कैसा है, स्वात्मो स्व मतलब अपना आत्म उपलब्धि रूप, अपने आत्मा की उपलब्धि मतलब प्राप्ति हमें हो जाए, उस रूप मोक्ष को चाहता है। यहाँ पर एक स्वभावोक्ति कही जाती है कि अपने अपने महात्मा के प्रभाव के बढ़ने पर स्वार्थ स्वार्थ को, अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता। मतलब कर्म कर्म का उपकार चाहता है और जीव अपना उपकार चाहता है, सभी चाहते हैं, है ना। यह हमारा 30वां श्लोक, 31वां, कि कर्म कर्म हितकार है, जीव जीव हितकार, निज प्रमाण बल देख कर, कौन स्वार्थ करतार। ठीक है। इस प्रकार से हमारा 21वां श्लोक आज पूरा हुआ, 31वां सॉरी। अब आगे 32वें श्लोक की हम उत्थान का देखते हैं। इसीलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है, जबकि ऐसा है तब, चलिए अब अगला श्लोक अपन पढ़ते हैं 32वां। परोपकृतिमुत्सर्ज्य सोपकारो परो भव, उप उपकुर्वन्, पर शाग्यो।
परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्, है ना। हाँ चलिए इसका अन्वय देखते हैं। परोपकृतिम, उत्सर्ज, उत्सर्ज मतलब होता है छोड़कर। स्व, स्वोपकारो परो, है ना। स्व मतलब अपना, अपर मतलब दूसरों का। स्वोपकारो भव, भव मतलब होना। दृश्यमानस्य, परस्य उपकुर्वन् अज्ञः लोकवत्, है ना। देखो चलो इसका हिंदी अर्थ ही देख लेते हैं। पर के उपकार करने को छोड़कर अपने उपकार करने में तत्पर हो, है ना। परोपकृत्य मतलब पर का उपकार, उत्सर्ज मतलब छोड़कर, स्वोपकारो अपने उपकार में लगो, है ना, तत्पर हो जाओ। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा दिखाई देते हुए शरीर आदि को का उपकार करते हुए तुम अज्ञ, अज्ञ मतलब देखो, ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, और अज्ञ मतलब अज्ञानी, है ना। अविज्ञ मतलब ज्ञानी, अज्ञ मतलब वास्तविक वस्तु स्थिति को न जानने वाले, मतलब अज्ञ मतलब अज्ञानी, ठीक है। हो रहे हो, तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई करने में लगो, बस, है ना। अब चलिए अर्थ को थोड़ा सा देखते हैं। पहले, इससे पहले वाले 31वें श्लोक में क्या बताया कि सब अपना अपना हित चाहते हैं, लेकिन यह जीव मोहनीय कर्म के उद्देश्य से इतना बुद्धू हो रहा है कि इसको, अब आप, मेरा गला फिर से काम नहीं कर रहा है, आप 5 मिनट आप ले लीजिए, ब्रेक चाहिए। दिया लिखा है उन्होंने। पर कहिए कर्म अथवा शरीर आदि, इनका अविद्या अज्ञान अथवा मोह के वश से जो उपकार किया जा रहा है, उसे विद्या सम्यक ज्ञान अथवा वीतरागता के अभ्यास से छोड़कर प्रधानता से अपने अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। है ना। ये मोह के वश से जो हम शरीर आदि का उपकार कर रहे हैं, शरीर के भोगों आदि में ही अपना जो है जीवन अर्पित कर रहे हैं, वो सब कब छूटेगा? जब हम सम्यक ज्ञान या वीतरागता का अभ्यास निरंतर करेंगे, तो उससे इसके ऊपर में काबू पाया जा सकता है, और हम ऐसा करके अपने स्वयं का उपकार करेंगे। ऐसे उपकार में हम तत्पर हो जाएं। तुम सर्वथा अपने से बाह्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले इन शरीर आदिकों की रक्षा करना आदि रूप उपकार करने में लगे हुए हो, है ना। इसलिए मालूम पड़ता है कि तुम अज्ञ हो। क्या बोल रहे हैं? कि तुम्हारे अंदर जो कोई शक्ति है, उस शक्ति का तुम दुरुपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाह्य इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाले इन शरीर आदिकों की रक्षा कर रहे हो। तो वास्तव में तुम उन जड़ पदार्थों का ही उपकार करने में लगे हुए हो। इससे मालूम पड़ता है कि तुम वास्तव में अपने स्वरूप से अनजाने हो। जैसे दुनिया के लोग जब तक दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते, तब तक उनका उपकार करते हैं, परंतु जो ही वे अपने को अपना और दूसरे को दूसरा जानते हैं, उनका दूसरों का उपकार करना छोड़कर अपना उपकार करने में लग जाते हैं। मैंने आपको इसकी बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि जैसे दो, अब एक बालक हमारे यहाँ पल रहा है, हम उसको बिल्कुल अपना युवराज या अपना जो है वो पुत्र मान करके उसको पूरे यत्न से उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको बड़ा बड़ा कर रहे हैं। और दूसरा एक बच्चा है, उसको हम नौकर की तरह रखे हुए हैं। फिर किसी ने हमको बताया कि ये जो जो नौकर है वास्तव में वही आपका पुत्र है। उसके लक्षण देखो, वो गलती से वो खो गया था। तो जब वो लक्षण को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वास्तव में ये मेरा है। तो उसका सारा जो लाड़ प्यार है, सारा दुलार है, वो उस पर से हटकर दूसरी तरफ लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक जीव अज्ञानी है, तब तक ही वो इंद्रियों के द्वारा पोषित किए जाने को भला समझता है, उसी उपकार, उसी के उपकार में लगा रहता है। परंतु जैसे ही उसने वो अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, ये आभास होता है कि मैं अब तक जो कुछ कर रहा था, वो स्वयं का उपकार ना करके जड़ इंद्रिय शरीर का ही उपकार कर रहा था, जिसमें मेरा इतना सारा जीवन व्यर्थ चला गया। तो अब इस बात से सजग होकर के, सचेत होकर के जीव अब उस उपकार को छोड़कर स्व के उपकार में जुट जाता। इसी प्रकार तुम भी तत्व ज्ञानी बनकर अपने को स्वाधीन शुद्ध बनाने रूप आत्मोपकार करने में तत्पर हो जाओ। तो उन्होंने लास्ट में यही सीख दी है कि जिस तरह जगत में जब तक जीव को अज्ञान
रहता है किसी भी जीव को, अज्ञान के वश वो उन चीजों को पोषित करता है जो उसकी नहीं है या उसमें उसकी भलाई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको इस बात का ज्ञान होता है कि मैं व्यर्थ ही इतना समय मैंने गंवाया और उनके पोषण में लगा रहा जो ना तो मेरे हैं ना किसी काम आने वाले हैं, बल्कि उनसे मेरा बुरा ही होने वाला है, जैसे ही उसको ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को के फल स्वरूप वो स्व के कल्याण में लग जाता है। तो आचार्य यहाँ हम सबको यही उपदेश देते हैं कि तुम भी अब अपने आप को समझ गए हो कि मैं कौन हूँ, उसका स्वरूप जान लिया है, इसलिए अपने को स्वाधीन शुद्ध बनाने रूपी आत्मोपकार करने में तुरंत प्रभाव से लग जाओ, क्योंकि अब तुम ज्ञानी बन गए। इसी का दोहा आगे दिया है। प्रगट अन्य देहादिका मूल कर तो उपकार, सज्जनवतिया मूल को तज कर निज उपकार। ना, तो यही बात दी है, जैसे जो देहादी हैं वो प्रकट में ही पर हैं, लेकिन जो जो मूर्ख है वो उनके ही उपकार करने में लगा रहता है। सज्जनवत या मूल को तज कर निज उपकार, इसलिए वो कह रहे हैं अब तुम ज्ञानी हो गए हो, सज्जन हो गए हो, मूर्ख नहीं रहे हो, तो अब इस भूल को छोड़ करके अपने उपकार में जुट जाओ। यहाँ पर शिष्य कहता है, फिर ऊपर अब ले वो लीजिए। पूछेगा। हाँ, ये यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से अपने और पर में विशेषता जानी जाती है और उसके जानने वाले को क्या होगा, इस फल की प्राप्ति होगी। अब वो अगला जो कथा आने वाली है उसके लिए शिष्य ने एक प्रश्न खड़ा किया कि आपने ये तो बता दिया कि अपना उपकार करना है, लेकिन ये बताओ कि पहले तो हम उनमें भेद कैसे करें कि अपना कौन सा है और पर कौन सा है। किस उपाय से अपने और पर में भेद जाना जाता है और उसके जानने वाले को क्या होगा, एक बार जान लिया इस भेद को तो उसका क्या लाभ है, वो किस तरह से फल की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसी का आचार्य जो है 33 नंबर का दोहा जो श्लोक है वो कहने वाले हैं। हाँ जी, जी। बोलिए शिल्पा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये 32वां श्लोक अपन ने पढ़ा, उसमें मुझे एक भाव आया, कुछ याद आया। जब अपन बड़ा समाधि मरण पढ़ते हैं ना, जो सूरचंद जी ने लिखा है, वो ब में भयो, वो आत्म गुण नहीं चीनो वाला है ना, उसमें एक पंक्ति आती है, दुर्जन दे, मतलब इस या तन से दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे, प्रीति सबने बढ़ता सुना है। होगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सुना। यही भाव है ना। और जे अपने जितने भी रचनाएं अपन पढ़ते ना, ये मतलब आज से 100-150 साल पुरानी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे समाधि मन ले लो, चाहे कोई 12 भावना ले लो, सब कहीं ना कहीं जो आचार्यों के पुराने ग्रंथ है ना, इनके ही लोकल, मतलब उस टाइम जो भाषा चलती थी उसके वर्जन है। क्योंकि देखो, इसमें अपन एक और पहले पढ़ते हैं ना, वो कि अलग अलग जो परिवार के लोग हैं अलग अलग आते हैं और एक वृक्ष पर बैठते हैं। तो वो अपन जो मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ते हैं, कहाँ गए चक्री जी, उसमें उड़ आता उड़ है, जावे हैं बराबर। जो उड़ उड़ मेले फिर में जावे। मिल, नेह फिरे धरते, जो तरोवर पे रेन बसेरा, पंछी आ करते, है ना। मतलब हाँ ऐसा है कि आचार्यों के श्लोक को ही कवियों ने अपनी वर्तमान भाषा में पिरो के उसको परोसा है ना। तो जो बिल्कुल। अब क्या है ना कि सज्जन जो देह है वो कैसा है, दुर्जन है। हम्म। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, और मूर्ख, मूर्ख मतलब अज्ञ, जो आया था 32वें श्लोक में, प्रीति बढ़ावे। क्योंकि उसमें समाधि मरण में जो अंत समय में जो विचार चलने चाहिए, उस समय वो उस जीव को रोग दशा में यही विचार आता है कि मैंने पूरी, मतलब कहते हैं ना, पूरी जिंदगी लगा दी इस देह को सजाने में, इस देह वैराग्य के। भावना में आता है वो शिल्पा जी, वैराग्य भावना। नहीं, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मुहा, वैराग्य भावना का है ना, हाँ बीज वैराग्य राख, भावना। हाँ हाँ उसी का। उसमें है ना। हाँ हाँ उसी का रहे। और शायद वो बड़े समाधि मरण में भी इस टाइप का कुछ भाव है, लेकिन मुझे हाँ भाव तो अभी होगा। अभाव होगा, लेकिन अभी ये वैराग्य भावना का, राइट। हाँ, तो मतलब हमने पूरी जिंदगी समाधि मरण के समय जीव यही विचार करता है कि हमने पूरा जीवन इस देह के को पालने में, पोसने में, खिलाने में, पिलाने में, सजाने में, पुष्ट करने में लगा दिया। लेकिन आज देखो, इसने मुझे धोखा दे दिया। क्योंकि दुर्जनों का स्वभाव ही ऐसा होता है। दुर्जन का स्वभाव क्या होता है, हम उसको कितना भी कर ले, लेकिन वो उसकी अपनी पे आ ही जाता है ना, उसकी औकात दिखाई देता है। तो आज वैसे ही शरीर ने भी, लेकिन अपन को उससे द्वेष नहीं करना है, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है, पूर्ण गलन स्वभाव है।
है ना। जब यौवनावस्था थी, सब सब परमाणु मिले जुले थे, हष्ट पुष्ट था, और धीरे धीरे वो गलन तो हो गई, है ना। मसल का मांस है वो ढीला तो पड़ेगा ही, हड्डियां तो दिखेगी, क्योंकि हड्डियां है तो दिखेगी, है ना। तो ये देह कैसा है, दुर्जन है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता। कितना मनुष्य जन्म हमें कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ था, और प्राप्त हुआ था आत्मकल्याण के लिए, हमने लगा दिया इस पूरे जन्म को, किसमें लगा दिया, देह देह की सब साज संभार में। तो इस देह की साज संभार में लगा दिया, तो क्यों, क्योंकि हमने अज्ञ होकर, मतलब अज्ञानी होकर अपने पराये में भेद नहीं किया। देखो, कर्मों ने तो कर्मों का हित चाहा, लेकिन जीव इतना मूर्ख बना रहा कि इस जीव ने अपना समय भी किसमें लगा दिया, देह में लगा दिया, है ना। तो उससे उसको क्या मिला, मिला कुछ नहीं, अपना योग उपयोग गया, कर्म बंध गए, फायदा तो कर्म का ही हुआ, और देह ने अपना अपना लास्ट में अपनी दिखा दी, इसको तो एक दिन छोड़ के जाना ही है ना। तो इसलिए जो 32वें श्लोक में बताया कि आप है ना, अब सज्जन बनो, सज्जन बनकर अपना हित चाहो, है ना। इस शरीर के भरोसे आपने अपने पूरे जीवन को मत लगाओ, ऐसा है ना। तो अब 33वें श्लोक में अब शिष्य पूछता है कि आपने ये तो बता दिया कि अपना उपकार चाहो देह का, लेकिन हमें पता कैसे चले कि अपना कौन है पराया कौन है, हम पहचान कैसे करें, है ना। तो इसलिए उत्थानिका में आया है कि यहाँ पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से अपने और पर में विशेषता अर्थात भेद जानी जाती है, और उसके जानने वाले को क्या होगा, अगर भेद जान गया तो होगा क्या, किस फल की प्राप्ति होगी, है ना। तो आचार्य देव बताते हैं, गुरुपदेशाभ्यासात् व्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरं जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यह मतलब जो गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, संवित्ते संवित्ते मतलब जानता है, स्व, हाँ नीचे आ गया, स्वपरांतम है ना, अपने और पर के अंतर को, जानाति मतलब जानता है, स मतलब वह, मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को, निरंतरम निरंतर, जानाति मतलब जानता है, अनुभव करता है। ठीक है। अर्थ, जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास करते हुए, अपने ज्ञान से अपने और पर के अंतर को, भेद को जानता है, वह मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। अब देखो, तीन प्रकार से अपने और पर का अंतर जानो। वह शिष्य ने यही पूछा था ना कि अपने और पर का अंतर हम जाने कैसे, तो तीन प्रकार से जानो। पहला, गुरु के उपदेश से, दूसरा, अभ्यास करो, तीसरा, अपने ज्ञान के ससंवेदन से। कुछ याद आया आपको, ये जो तीन बात चल हम्म, रही है वो कौन से है? गुरु उपदेश, परंपरा और अनुभव। ये चौथी गाथा की टीका है ना, बहुत प्रसिद्ध ये टीका है, हम्म, समय सार, चौथी नहीं, पांचवी गाथा की। जब आचार्य देव कहते हैं ना कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा, है ना, तो उस समय अमृत चंद्राचार्य ने बताया, एक बार मैं उसको पढ़ लेती हूँ, हाँ आ गया। देखो, बिल्कुल ये यहाँ पे तीन बताए, वहां पे चार चीजें हैं, है ना। हाँ, पहला, इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से। जब आचार्य देव पांचवी गाथा में कहते हैं ना कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दर्शाऊंगा, यदि मैं दिखाऊंगा तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तब आचार्य अमृत चंद्र देव टीका में लिखते हैं कि वो जो आत्म वैभव को प्राप्त किया है, कुंद आचार्य ने, वो जो बोल रहे हैं कि मैंने जिस वैभव को प्राप्त किया मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उन्होंने वहां पे लिखा है, पहला, शब्द ब्रह्म की उपासना, निर्बाध युक्ति का अवलंबन, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से, और चौथा, आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एक तो विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कृत संकल्पित हूँ। समझ में आ गया आपको। तो वो आत्मानुभव किससे जन्म हुआ, वहां पे चार बातें हैं, कौन कौन सी, शब्द गुरु ब्रह्म की उपदेश। उपासना है, शब्द ब्रह्म की उपासना मतलब स्वाध्याय, जितना भी शब्द ब्रह्म, देखो शब्द भी अपने आप में ब्रह्म है ना, ब्रह्म है तभी तो, चाहे अक्षरात्मक हो, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे वाचिक रूप में हो, ये भी अपने आप में ब्रह्म है, क्योंकि इनसे ही तो पूरी दुनिया चल रही है। और युक्ति का अवलंबन मतलब यहाँ पे जो लिखा है अभ्यास है, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। देखो, टीचर ने आपको फॉर्मूला बता दिया है ना कि दो और दो चार होते हैं, चार और चार आठ होते हैं, वो तो आप, उन्होंने रास्ता बता दिया। लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल, हमको
हम बच्चों को दे दिया, दौड़ दो करो, वो खुद का दिमाग लगा के 2 लाइन खींचेंगे, फिर नीचे 2 लाइन खींचेंगे, एक को दो चारों को काटेंगे और फिर 4 लिखेंगे। तो उन्होंने जब अपना दिमाग लगाया तो उसको बोलते हैं अभ्यास। बार बार ऐसा अभ्यास करने से उनके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या था, गुरु का उपदेश, दूसरा था अभ्यास, तीसरा था अपने स्व संवेदन से। मतलब देखो बहुत सी चीजें है ना, उपदेश से भी हमें समझ में नहीं आती है, अभ्यास से भी समझ में नहीं आती, अपने अनुभव से समझ में आती है ना। तो अपने ज्ञान से, स्व संवेदन से आपने खुद फील किया कि नहीं, ये रागादिक भाव वास्तव में आकुलता देने वाले हैं, ये शरीर वास्तव में दुर्जन है ना। इस संसार के विषय भोगों में वास्तव में आकुलता है, दुख है ना। और इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब अपने अपने स्वार्थ के हैं। इन चीजों को देखो, एक तो शास्त्रों में लिख दिया कि रिश्ते नाते स्वार्थ के सगे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अपन को अनुभव से भी समझ आती है ना। तो 3 बातें हो गई। उत्थानिका में यही पूछा था कि हम अपने पराये का भेद कैसे करें। तो पहला क्या था कि अपने पराये का भेद, हाँ, इसको इसके साथ ही पढ़ते जाते हैं। गुरु कहिए धर्माचार्य अथवा गुरु कहिए स्वयं आत्मा। देखो, गुरु मतलब होता है, गु मतलब होता है अज्ञान, और रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार में प्रकाश प्रदान करे वो होते हैं गुरु। तो अपना आत्मा भी मोहांधकार में ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, तो आत्मा ही अपना गुरु है ना। और व्यवहार से जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, या फिर जो शास्त्रों के उपदेशक हमारे गुरु हैं, जिनसे हमें धर्म का ज्ञान मिलता है, या फिर लौकिक ज्ञान को यहाँ पे नहीं लिया, धर्माचार्य लिया है। ठीक है। धर्माचार्य अथवा गुरु कहिए स्वयं आत्मा, उनके उपदेश से सुदृढ़ स्व पर विवेक ज्ञान के पैदा करने वाले वाक्यों के और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए, है ना। देखो बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि एक एक पंक्ति भी क्या होती है, मतलब गुरुओं के मुख से निकली हुई बहुत सी बार एक पंक्ति भी कहते हैं ना अंदर तक उतर जाती है, और वो अपना जीवन बदल देती है ना। एक किसका नाम था वो, पूरन चंद जी कुछ थे, उन्होंने एक मंदिर में, जयपुर के एक मंदिर में, एक बहुत उनके पास बहुत पैसा था, है ना, एक पंक्ति लिखी देखी, उस पंक्ति, वो आपने 12 भावना की जो पंक्ति है ना, धन कन पूर्ण जी गोदिका जो थे, पूनम चंद जी गोदिका, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार। उस पंक्ति को पढ़कर ही उनको अंदर ऐसा भाव आ गया कि मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि मेरी जितने भी ज्ञान है, मेरा पास जितना भी धन है, उसका उपयोग ज्ञान के प्रचार प्रसार में जाए, है ना। और बहुत बड़ा विद्यालय खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही कोई कोई से वाक्य ऐसे होते हैं कि उन वाक्यों से कहते हैं ना अपने, तो अपना जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए बताया कि उनके उपदेश से, कैसा उपदेश है उनका, स्व पर विवेक ज्ञान को पैदा करने वाला है वाक्यों के, और उन वाक्यों के अनुसार अभ्यास करना चाहिए, है ना। अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना चाहिए जीवन में, सोते उठते बैठते चलते फिरते प्रति समय कहते हैं ना चिंतन की धारा चलनी चाहिए। ठीक है। और फिर क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से संवित्ति, संवित्ति मतलब होता है ज्ञान, अपने लक्ष्य का अनुभव होने लगता है। संवित्ति मतलब ज्ञान, संवेदन वही है ना, फील करना। स्वसंवेदन। हाँ, स्व संवेदन वाला। तो बार बार हम उन वाक्यों का यदि अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा, अपने लक्ष्य का अनुभव होने लगता है। देखो पृथक है ना, देह और जीव क्या है, पृथक है ना। अभी हमको जन्म से तो पता नहीं था, पूर्व के संस्कार होंगे तो थोड़ा बहुत अंदर से लगता था कि यार हाँ, ये शरीर कुछ अलग तो है हमसे, है ना, हम अलग है, ये शरीर अलग है, ऐसे पूर्व के संस्कार से भी कभी कभी अपन को लगता है। लेकिन जब हमको गुरु मिले, उन्होंने उपदेश दिया और हमने बार बार उसका अभ्यास किया, तो हमको अंदर से भी एक संवेदन होता है कि नहीं, वास्तव में जो इंद्रिया है ये तो सिर्फ एक माध्यम है ना, ज्ञान तो अपने से हो रहा है। क्योंकि हमने ये भी तो देखा है, किसी की आंखें, बाहर की आंखें तो सही सलामत है, फिर भी कम दिखने लग जाता है ना। इंद्रिया यहाँ पर जैसे भले सामने टीवी देख रहे हैं, लेकिन मन में कुछ विचार चल रहे, तो उपयोग कहीं और जा रहा है। तो ज्ञान तो उपयोग से होता है, द्रव्येंद्रियों से नहीं। तो ऐसा हमें संवेदन होने लगता है। ठीक है। तो अपने लक्ष्य का अनुभव होने लगता है उस संवित्ति, संवित्ति मतलब स्व संवेदन के द्वारा, जो स्वात्मा को पर से भिन्न जानता दिखता है, भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला, मोक्ष सुख को निरंतर हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाता है ना। इस लाइन को हम देखते हैं। क्या लिखा था, उस संवित्ति मतलब जो स्व पर का भेद हुआ वो स्व संवेदन के द्वारा,
जो स्वात्मा को मतलब अपनी आत्मा को पर से भिन्न जानता देखता है, भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला मोक्ष सुख को कैसा देखता है, हमेशा निरंतर हमेशा विच्छेद रहित अनुभव करने लग जाता है। देखो, लोक के जितने भी सुख है वो कैसे है, उनमें कहीं ना कहीं भंग पड़ता है ना। आपको कोई चीज कितनी भी पसंद है लेकिन एक लिमिट से क्रॉस हो जाए तो वो नीरस लगने लग जाती है। लेकिन मोक्ष सुख कैसा है, निरंतर है, उसमें कभी विच्छेद नहीं होगा, है ना। तो अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभवन करने वालों को होता है, अन्य को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब क्लियर है कि वो मोक्ष सुख का अनुभव किसको होगा, जो संसार में पड़ा उसको नहीं होगा, जो अपने आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न अनुभव करता है उसी को होता है ना। वेद विज्ञान वेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य भावे इसके अभाव में संसार है। वो मतलब वो एक कलश है ना समय सार जी का बहुत फेमस, कि वेद विज्ञान से ही सिद्ध बने हैं। आज तक जितने भी सिद्ध हुए सब वेद विज्ञान से ही हुए हैं। और उसमें भी आता है ना, अपन जो सकल गेय गाय की स्तुति पढ़ते हैं कि सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। उस स्तुति के बीच में आता है कि जो भी सिद्ध हुए हैं अभी तक और आगे भी होंगे, छड़ाला में भी यही बात आती है कि जो भी सिद्ध हुए हैं और होंगे सब वेद ज्ञान के अभ्यास से ही होंगे, है ना। जो भी हुए अब वो लाइन एकदम से क्लिक नहीं होती, वो है वहां पर ये पता है, लेकिन वो एकदम से लाइन क्लिक नहीं होती है कि जो अब आ जाएगी, मैं कल बता दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आता है कि मतलब जितने भी सिद्ध हुए हैं वो वेद ज्ञान से ही हुए। वेद ज्ञान मतलब अपने को कर्मों से भिन्न जानना, रागादि भावों से भिन्न जानना, इस वेद ज्ञान के अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं। ठीक है, सिद्ध होना मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त करना, ठीक है, अन्यों को नहीं। जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, तदेवानु तदेवानुभवंश्चात्, मतलब पूरा श्लोक नहीं बताया, सिर्फ उसका अर्थ बताया है। उस आत्मा का अनुभवन करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। और इसी तरह मन तथा वाणी के अगोचर अथवा वचनों में भी न कहे जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को प्राप्त कर लेता है ना। तो देखो, क्वेश्चन था ना कि पहला क्वेश्चन ये था कि उस सुख को नहीं, सौ पर का भेद जाने कैसे। और दूसरा क्वेश्चन था उस भेद को हम जान लेंगे तो होगा क्या, है ना, क्या हमें फल मिलेगा। तो फल तो मिलेगा मोक्ष सुख, और जानने का उपाय बताया था गुरुओं का उपदेश, अपने आत्मा का अनुभव, और एक बताया था अभ्यास। ठीक है, तो तीन बताए थे उपाय। और फल क्या बताया था कि जो कभी विच्छेद नहीं होने वाला मोक्ष सुख को अनुभव प्राप्त आपको होगा। तो तत्वानुशासन जो ग्रंथ है उसमें भी इसी तरह का भाव है कि आत्मा का अनुभवन करते हुए यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। देखो, वास्तव में जितना भी मतलब अपन अपना जो उपयोग है वो जितना बाहर पदार्थों में फैलेगा ना, तो उतना मन व्यथित रहता है। और देखो अपन कोई भी भोग भी भोगते समय जितनी उसमें तल्लीनता होगी ना, उतना उसमें इंद्रिय जन्य सुख आएगा। कोई भी आप चाहे मोबाइल पे, अब आजकल तो यही चलता है ना, गाना सुन लो, कोई आप गाना सुन लो, आप उसमें जितने एकाग्र होंगे ना आपको उतना डीपली उस गाने को, सॉन्ग को फील करोगे। वैसे ही है, अपनी आत्मा को जितना डेप्थ से आप अनुभव करोगे तो उत्कृष्ट एकाग्रता प्राप्त करने में ही आपको उतना सुख आएगा। देखो, जो अपना है उसमें एकाग्रता होगी तो सुख आएगा ही। और अपने क्या के इंद्रिय विषयों में एकाग्रता कर रखी है, तो वो एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग होगी, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे ओवरबर्डन लगने लग जाते हैं, है ना। और कैसे लगने लग जाते हैं, इरिटेटिंग से लगने लग जाते हैं कि वो गाना भी अगर बार बार भी आप सुन लोगे तो आपका सिर थोड़ा दुखने लग जाएगा, है ना। तो अब लेकिन अपन आत्मा का अनुभव करेंगे तो कषाय अगर जागृत होगी तो एकाग्रता भंग होगी ही होगी, है ना। और कषाय यदि मंद है तो आपके परिणाम उत्कृष्ट एकाग्र बने रहेंगे और अपने आत्मा का आप अनुभव करोगे। तो इसी तरह मन और वाणी के अगोचर, मतलब जो आत्मा है, आत्मा का अनुभव है, उसको आप मन से भी नहीं जान सकते और वाणी के भी अगोचर है ना। उसको वाणी में आप नहीं कह सकते। जैसे गुड़ का क्या स्वाद है, गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गुड़ का स्वाद गुड़ जैसा है, उसको आप बता थोड़ी सकते हो। शक्कर का स्वाद कैसा है, शक्कर जैसा। घी का स्वाद कैसा है, घी के जैसा, है ना।
मतलब उसको आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हो। ये जो इस तरह से ये स्वाद जो है जब आप इंद्रिय भोग को ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वाणी के अगोचरे, तो आत्मा का अनुभव को आप वाणी से कैसे कह सकते हो, है ना। अथवा वचनों में भी न कहे जा सकने वाले स्वाधीन आनंद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। इस तरह से हमारा 33वां जो श्लोक था उसमें यह पूछा था कि स्वपर का भेद कैसे करें, और उस भेद को अनुभव कर, भेद जानने से हमें क्या फल मिलेगा, इसकी व्याख्या हुई। अब श्लोक के द्वारा देखते हैं। गुरु उपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, निज पर को जो अनुभवे, लहे स्वसुख, लहे देखिए, स्वसुख बेखेद। बेखेद मतलब बिना खेद का। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जैसे आपके पास आपने वो आप किसी की बहुत मन थी कि मैं हीरो का हार पहनूं, आपने एक 50 लाख का हीरो का हार खरीद लिया, है ना। बहुत सुंदर हार था, आपने पहली बार पहना, आपको जो अनुभूति हुई, लेकिन वही अनुभूति आपको दूसरी बार पहनने में नहीं होगी। इसका मतलब आप कितना भी एक्सपेंसिव भोग कर लो, लेकिन वह खेद सहित है, उसमें कहीं ना कहीं खेद आ ही जाएगा। और आजकल तो इतना सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक ड्रेस को दूसरी बार पहनने में हिचकते हैं कि ये ड्रेस तो पहन रखी है, तो कितना भी महंगा हो। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों के भोग है उनमें खेद रहता है, लेकिन जो अपने आत्मा है वो कैसा है, बेखेद। इसमें आप कितनी भी बार अनुभव करो, इसमें कभी खेद नहीं होगा आपको, क्योंकि वो अपना है। और ये जो कपड़े हैं, जो ज्वेलरी है, मकान है, आप कितने भी आलीशान बंगले में रह लो, आपको पहली बार जो एकदम से फैसिनेटेड लगा था, वो आप रेगुलर रहने लग जाओगे तो आपको नहीं लगेगा, आपको फिर कुछ और अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो ये इंद्रियों के जितने भी सुख है कैसे, खेद सहित है ना। और अपना स्व सुख जो है वो कैसा है, बेखेद है ना। तो आगे की उत्थान का आता है, आती है। आगे शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है। अब गुरु का भी तो बता दो। आपने पहले कहा कि धर्माचार्य के गुरु के उपदेश से, तो गुरु कौन है ना। गुरु तो हर कोई बनता है, आज तो आज जमाने में हर कोई अपना अपना उपदेश दे रहा है, तो हम गुरु को कैसे पहचाने। ठीक है, तो गुरु के बारे में बताते हैं। तस्मिन् सद्विलासित्वात्, बिस, एक मिनट कम दिख रहा है मुझे थोड़ा, बिस दृष्ट ज्ञापक होता है। व्यापकत्वतः स्वयं हि प्रवक्तृत्वादात्मैव गुरु गुरुरात्मनः, है ना। अन्वय देखते हैं। स्वयं मतलब स्व, स्वस्मिन मतलब अपना, सद्भिलाषित्वम, सद मतलब अच्छा सच्चा, अभिलाषित्व मतलब अभिलाषा करने वाला, है ना। और अभिष्ट, अभिष्ट मतलब अनिष्ट, ज्ञापकत्व, ज्ञापकत्व मतलब बताने वाला, मतलब अपना तो हित का अभिलाषी, और अभिष्ट मतलब ये चीज गलत है आपके लिए, इसको बताने वाला। और हित प्रोक्तत्वाद, और आपका हित बताने वाला। आत्मन, आत्मा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है ना। आ जाइए अर्थ में, अर्थ में थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ, अर्थ। जो सब, जो सब सत का, जो सत का कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को बतलाता है, तथा हित का प्रवर्तक होता है, वह गुरु कहलाता है। जब आत्मा स्वयं ही अपने में सत की, कल्याण की यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, अपने द्वारा चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है, तथा मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन करने कराने वाला है, इसीलिए अपना मतलब आत्मा का गुरु आप ही है। देखो, धर्म गुरु के बारे में तो बताया था, लेकिन उत्कृष्ट गुरु आत्मा ही आत्मा का गुरु है, क्योंकि अपने से अच्छा अपन को कोई जान ही नहीं सकता, है ना। देखो, डॉक्टर भी होता है, वो क्या करता है, जब तक पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेगा कि क्या खाया था कल, कैसे हुआ, मतलब आपको जो ये बीमारी है वो कैसे हुई, वो उसको पहले जानता है, फिर उसका उपचार करता है। तो पहले उसको रूट कॉज पता होनी चाहिए कि इसको क्या तकलीफ है ना। तो अपने अंदर क्या तकलीफ है, इसकी रूट कॉज अपने पास ही है ना। तो अपना और अपना हित अपन चाहते ही है ना। तो जो सत्य, सत्य का कल्याण का वांछक होता है। देखो, सत्य का मतलब वास्तविकता का, है ना। हित का मतलब अपने अपने हित का मतलब अपने सुख का, वांछक है मतलब चाहता है, और चाहे हुए हित के उपायों को जतलाता है ना।
मतलब जो हित, एक तो होता है सुख और दूसरा होता है सुख का उपाय। दोनों अलग अलग चीजें है ना, क्योंकि सुख क्या है वो आपने जब डिसाइड कर लिया तभी तो आप उसको प्राप्ति का उपाय करोगे। तथा हित का प्रवर्तक होता है वह गुरु कहलाता है। ठीक है। और आत्मा क्या है, स्वयं ही अपने को सत की, कल्याण की यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है अपने द्वारा चाहे हुए। पहले देखो अर्थ में कितना बढ़िया से बताया। पहले गुरु के बारे में बताया, गुरु कैसा होता है। गुरु के 3 लक्षण बताए। पहला, जो हित का मतलब सत्य का, कल्याण का वांछक होता है। दूसरा, उस हित के उपायों को जतलाता है। और तीसरा, हित का प्रवर्तक होता है। 3 काम करता है गुरु। और ये तीनों काम अपन अपना करते हैं। क्यों अपन कैसे हैं, स्वयं आत्मा ही क्या करता है, हित का मतलब अपना कल्याण अपन सब चाहते हैं, मतलब मोक्ष सुख अपन सब चाहते हैं। ठीक है, अभिलाषा करता है। दूसरा, अपने चाहे हुए मोक्ष सुख के उपायों को जतलाने वाला है, मतलब मोक्ष सुख के उपाय क्या है वो अपन अपने को बताते हैं। ठीक है। और तीसरा, मोक्ष सुख के उपायों में अपने आप को प्रवर्तन कराने वाला है ना। तो अपन ही अपना गुरु हुए। ठीक है, समझ में आ गया। गुरु कैसा होता है, 3 लक्षण। हित, जो हित को बताता है कि ये तुम्हारा हित है। दूसरा, हित के उपायों को जतलाता है। और उन उपायों में खुद का प्रवर्तन कराता है। ये तीनों लाइन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है उसके 3 अध्याय आ गए, है ना। अगर आपने अच्छे से डीप से पढ़ा होगा उस ग्रंथ को तो आपको समझ आएगा कि जो पंडित जी ने उस ग्रंथ में जो शैली ली है वो एक रोगी और वैद्य के लिए है। जैसे कोई रोगी है, वो रोगी वैद्य के पास गया तो सबसे पहले वैद्य क्या करेगा, डायग्नोस करेगा कि आपको ये बीमारी है ना। अब ये बीमारी किस कारण से हुई, तो दुख का कारण, वो सबसे पहले दूसरे अध्याय में आ गया। ठीक है। अभी तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि सच्चा सुख क्या है। जब उसको पता चल गया, देखो बहुत से लोग तो क्या है, जैसे किसी को इचिंग हो रही है तो उसी में खुश हो जाते हैं, बस चल ठीक है चलता है ऐसा नहीं। ये इचिंग हुई तुमको, ये थोड़ा बहुत तुमको दिक्कत हो रही है, इस पहले तो वो किस कारण से हुई ये बताएगा। तुमको दुख है पहले फील कराएगा, फिर दुख का कारण बताएगा, फिर सच्चा सुख मतलब ये बीमारी जो है ना वो दूर हो सकती है ये बताएगा। तो तीसरा अध्याय उसमें पूरा सच्चा सुख मोक्ष सुख क्या है ना, तो वो बताया। उसके बाद में चौथे अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करके हित का उपाय बताया, है ना। और उसी अध्याय के लास्ट में उन सम्यक दर्शन प्राप्त हम कैसे करें तो उसके विधि बताई। तो ये 3 लाइनों में 3 अधिकार आ गए, है ना। ये तो बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन तो ये तीनों ही जो गुरु का लक्षण है वो तीनों ही अपने आत्मा में घटित हो रहे हैं। मौजूद तो है। आत्मा ही गुरु है। ठीक है, समय हो गया है तो आगे अपन अब आप लेंगे कल से, तो ठीक हाँ, है। जी जी। कल एक मीटिंग है तो कल का अवकाश रहेगा। और जब भी चाहे हमारे आप जब भी चाहे कर आपके पास टाइम हो शिल्पा जी, तब जी आप बताइए। आपको अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है। और जी आप जी जितनी जी गहराई से बता रही हैं तो लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जी ठीक। ये एक्चुअली शुक्रवार को। एक्चुअली क्या है, हाँ। शिल्पा जी के साथ जो 4 दिन हमने बिताए हैं हाँ, जी जी बहुत ही अद्वितीय रहे। जी क्योंकि वो जो जो इस ग्रंथ में जो लिखा है, जो दोए हैं उनके अर्थ विशदार्थ और पूरा विवेचन दिया है, उसका विवेचन कितनी अच्छी तरह से करके और उनका कनेक्शन मोक्ष मार्ग के प्रकाशक या समय सार या दूसरे ग्रंथों से करना। जितने भी अन्य ग्रंथ हैं जी उनका, उनके उन ग्रंथों का इतना गहन अध्ययन है कि जी, उन सब ग्रंथों में वही बात कही है, बराबर मगर बराबर। उसको कनेक्ट करके और सामने प्रस्तुत करना। तो उससे क्या होता है कि हम लोग जिन ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, सर्वार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ चुके हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी जैन साहब ने पढ़ाया है और समय सार भी पढ़ाया है। तो इसका इष्टोपदेश के जो जितनी गाथाएं आपने हमको विवेचन करके समझाई हैं, ये हमारे मस्तक पलट पे बहुत अच्छी तरह बैठ गई हैं। परंतु क्या है, जैसा कि कल शैलेश जी ने बताया था कि कुछ दिन तो याद रहती हैं, मगर अभ्यास कंटिन्यूस न होने से वो मस्तक पलट से फिर अपनी मेमोरी के बाहर हो जाती हैं। मगर हमारी तो आकांक्षा यही रहेगी कि आपका हमको सानिध्य मिलता रहे, तो जिससे ये पुरानी बातें भी हमें दोबारा से याद रहेंगी। आप आपका तैयार बहुत रहिए, बीच बीच में आपको बुलाया जाएगा। यस। मैं आ जाऊंगी जी, ठीक है। जब भी है ना, जब भी आपको ऐसा लगे आप बोलना, मैं आ जाऊंगी जरूर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। बढ़िया। सबके साथ भी चर्चा, मुझे भी विशेष मेन देखो,
घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ कामों में लग जाते हैं, है ना। अभी 4 दिन मुझे बैठना है तो मेरे को दूसरे काम छोड़ के ये करना ही है ना। इससे मेरा भी अभ्यास अच्छा हुआ, है ना। नहीं, मुझे आप जिस जिस लगन से इस जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के विवेचना करती हैं, वो समझ में आ रही है बात, कि आप पूरे समर्पण के साथ बैठती हैं। पूरी आप तन्मयता के साथ। आप अटेंडली नहीं बैठती, ये बात समझ में आती है हमको। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये फिर भी आएंगे शिल्पा जी, जब बुलाएंगे। कल का अवकाश रहेगा, कल की एक मीटिंग है यहाँ पर। तो हम लोग परसों जो है फिर से शुरू करेंगे, 34वां जो हमारा श्लोक चल रहा था उसको दोबारा से शुरू करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव ताय वे को, जीव के जताए वे को, कहूँ न सताए वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन्हें वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। हम्म। कार्यक्रम